हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या हम एक साथ साईं बाबा और नीम करौरी महाराज जी की पूजा कर सकते हैं, क्या यह सही है? तो जानिए मेरी इस वीडियो में नीम करौरी महाराज जी और साईं बाबा के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ अनसुनी बातें, और क्या हम दोनों की साथ में पूजा कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी, शिरडी के साईं बाबा की अनसुनी सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। शिरडी के साईं बाबा और नीम करौरी महाराज जी की पूजा क्या हम साथ में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम जब अपने घर में मंदिर में जाते हैं या कहीं भी हम पूजा घर में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि सभी देवी देवताओं की मूर्ति होती है और सभी देवी देवताओं को हम नमन करके उनकी पूजा करते हैं। तो हम सभी गुरुओं के साथ उनकी शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? हम सब गुरुओं को क्यों नहीं अपना सकते? कहते हैं कि हम को सभी गुरुओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सबको सम्मान मानना चाहिए, और हम एक साथ सभी गुरुओं को नमन कर सकते हैं, सबकी पूजा कर सकते हैं। और यही है शिरडी के साईं बाबा और नीम करौरी महाराज जी में सबसे बड़ी समानता, कि वह दोनों जब इस धरती पर आए, ईश्वर ने जब मानव रूप लिया तो अपने भक्तों को समानता का पाठ पढ़ाया और यही सिखाया कि जीवों की रक्षा, उनसे प्रेम और मानव का कल्याण करो, भूखे को भोजन दो। बाबा की शिक्षा में यही था, और यही हम अपने विद्यालय में, स्कूल में करते हैं। जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ पर हमारी टीचर्स जो होते हैं सब अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, तो वह हमें अलग अलग विषय में ज्ञान देते हैं और हम वो ज्ञान ग्रहण करते हैं। हम सभी अपने शिक्षकों का मान सम्मान करते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। उसी प्रकार भगवान ने अपने रूप में गुरुओं को हमारे पास भेजा है, संतों को हमारे पास भेजा है। हम उनसे शिक्षा ज्ञान ग्रहण करें और एक अच्छे इंसान बने, लोगों की मदद करें, भूखे को भोजन कराएं। यही उद्देश्य होता है गुरुओं का, कि हमें एक अच्छा इंसान बनाना। और इसलिए हम सभी को प्रणाम कर सकते हैं। हम सभी गुरुओं को प्रणाम कर कर, उनका आदर कर कर उनको सम्मान दे सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम सिर्फ एक ही गुरु की पूजा करें। हम सभी गुरुओं की पूजा कर सकते हैं, सभी भगवान देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। हम जैसे अपने अध्यापक से, अपने टीचर से हर विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, हर सब्जेक्ट में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम अपने गुरुओं से उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। बस हमें पहचानना होता है कि हमारे गुरु ये हैं या नहीं। क्या शिरडी के साईं बाबा और नीम करौरी महाराज जी ने अपने भक्तों के साथ यही किया? उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया, सुखी जीवन दिया, और वह ना कभी डरते हैं ना घबराते हैं। उनको विश्वास है कि साईं बाबा या नीम करौरी महाराज जी या अन्य कोई भी गुरु संत हमारे साथ हैं और ईश्वर के द्वारा भेजे गए साक्षात ईश्वर ही हैं। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ईश्वर हैं, ऐसा ही हमें पढ़ाया जाता है। अब हम जानेंगे कि श्रद्धा और सबूरी का अर्थ क्या है। तो श्रद्धा का अर्थ होता है भगवान पर विश्वास और उन पर उनकी पूजा करना, सच्चे मन से उन पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। और सबूरी का अर्थ होता है सब्र रखना। अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम अपने आप पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परेशान हैं, अपने दिल को समझा सकते हैं, अपने मन को समझा सकते हैं कि हम हर परेशानी से लड़ सकेंगे। वही हम सीखते हैं शिरडी साईं बाबा से। उन्होंने हमें यही सिखाया कि श्रद्धा रखो, सब्र रखो, सब अच्छा होगा। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। कहते हैं ना, जब रात होती है तो सवेरा ज़रूर होता है, और जब सवेरा होता है तो रात ज़रूर होती है। ईश्वर के जीवन में सुख दुख आता है, परंतु जो दुख में भी मुस्कुराता है और यही कहता है कि मुझे ईश्वर पर पूरी श्रद्धा है और पूरा सब्र है कि एक दिन ज़रूर सब कुछ सही होगा। श्रद्धा और सबूरी, यह महामंत्र से हम अपनी हर परेशानी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साईं बाबा ने यह शिक्षा दी है कि श्रद्धा रखो, सब्र रखो, सब अच्छा होगा। और एक बात, यदि आप मेरी मानते हैं, आप कोई भी परेशानी में हैं, आपको लगता है कि मैं अब इस परेशानी से नहीं निकल सकता, तो आप यकीन मानिए यह गलत है। अगर आप यह कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो पूरी श्रद्धा है मेरे भगवान पर, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आप कितने भी दुखी हैं, बस आप यह कहते रहेंगे कि सब अच्छा होगा और लगातार कई दिनों तक अपने मन में पूरा विश्वास रख लेंगे, श्रद्धा रख लेंगे कि सब अच्छा होगा, तो आपका जो सब्र है, आपकी जो श्रद्धा है, उसको जो होने वाला है, बहुत ज़्यादा गंदा भी होने वाला होगा, वह नहीं होगा और भगवान आपकी सुनेंगे और वह उल्टा हो जाएगा। आप सुखी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि परेशानी कब आकर निकल गई और आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। होने वाला भी होगा तो वह परिवर्तित हो जाएगा सुख में और आप हमेशा सुखी रहेंगे। इसलिए आपके साथ जब अच्छा होता है तब भी आप भगवान का शुक्र करें और उनको धन्यवाद करें। शुक्राना करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं जो भगवान को सुख में शुक्राना करता है, शुक्र करता है, धन्यवाद करता है, उसे भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं यह तो हमेशा मुझे धन्यवाद कहता है, यह मेरा बच्चा है, मैं इसके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस यही कहते रहते हैं, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, ज़्यादा सोचते हैं, उनके साथ गलत हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं जब इसको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैंने इसको इतना कुछ दिया परंतु इसे मुझ पर तो विश्वास ही नहीं है। और भगवान के द्वारा दिया गया नहीं होता, वह हमारे भाग्य में लिखा होता है, इसलिए हमें उसे बदलना होता है। भगवान की पूजा अर्चना कर कर, भगवान की तपस्या कर कर, उन्हें धन्यवाद कर कर। हमारे जीवन में कोई कठिनाई भी होगी, हम धन्यवाद रोज करेंगे, भगवान का नाम रोज जपेंगे तो वह सुख में परिवर्तित हो जाएगा और हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। रास्ता कठिन है, मुश्किल है कि हम परेशानी में भी खुश रहें, परंतु अगर कोई ऐसा करता है, परेशानी में भी कोशिश करता है कि वह अपनी परेशानी को भूलकर राम नाम का जाप करे, राम नाम का या अन्य कोई भी जाप आप कर सकते हैं, राधा रानी का कर सकते हैं, आपके मन को अलग ही शांति मिलेगी और आपका वह दुख भगवान कब हर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप उस दुख से बहुत जल्दी निकल पाएंगे और सुख में आपको धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, रोज़ाना करना चाहिए। इसी प्रकार नीम करौरी महाराज जी भी यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, इसका अर्थ यही है। नीम करौरी महाराज जी ने भी यही कहा है, भगवान पर विश्वास रखो, राम नाम का जाप करो और सब्र ज़रूर रखो। देर से ही सही, भगवान सुनते ज़रूर हैं और भगवान इतने कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं कि वह आपकी हमेशा सुनेंगे। और महाराज जी, नीम करौरी महाराज जी तो साक्षात हनुमान जी हैं, जो हमारे साथ, हमारे पास हमेशा हैं। हम उन्हें पुकारेंगे किसी परेशानी में तो हो ही नहीं सकता वह हमारी परेशानियों का हल ना करें। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ें। रोज़ नहाने के बाद आप पूजा घर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। आई होप महाराज जी से जुड़ी, नीम करौरी महाराज जी से जुड़ी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, जय साई राम। थैंक यू।